से मस नहीं हुआ। यह देख करके ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया, मे निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया, ऋषि मुनियों के सामने, देवताओं के समक्ष घोषणा कर दिया कि मैं निरे भगवद रूपम भागवतम, मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कलयुग में यह श्रीमद् भागवत साक्षात राधा कृष्ण का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का स्वरूप है। इसका प्रत्येक अक्षर भगवान का वाङ्मय अवतार है। भगवान के तो अनेकों अवतार हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हजारों अवतार हैं भगवान के, जिसमें प्रमुख 24 अवतार हैं और कुछ लोग 10 अवतार प्रमुख मानते हैं। तो विभिन्न रूप धारण करते हैं भगवान, कभी शुकर का रूप धारण कर लेते हैं, कभी नरसिंह के रूप में आ जाते हैं। और इस भागवत में वाङ्मय अवतार है भगवान का, अक्षरमय अवतार है। इसका प्रत्येक अक्षर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय अवतार है। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दिया कि यह कोई पुस्तक नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है, जिसका पठन करने से, श्रवण करने से, जिसको पढ़ने और सुनने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी दुर्लभ कथा बड़े सौभाग्य से मिलती है। इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं कि पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करने से, श्रवण करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम, जो सप्ताह विधि के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करता है वह निश्चय ही मुक्ति को प्राप्त करता है। और इस सप्ताह की जो विधि है, इस विधि का वर्णन नारद जी से शौनकादि ऋषियों ने किया है। किसने किया है? सनकादि ऋषियों ने किया है। सप्ताह विधि, जो इसकी सप्ताह विधि है सुनने की, उस विधि का वर्णन नारद जी से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार आदि ऋषियों ने किया है। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परैहि, इस सप्ताह विधि का वर्णन नारद जी के ऊपर दया करके सनकादि ऋषियों ने उनको सुनाया था। जब इतना कहा सूत जी ने, तब तो शौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान भला नारद जी को श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि सुनने की आवश्यकता कौन पड़ गई? अरे वो तो सांसारिक प्रपंच से मुक्त रहते हैं, न स्त्री है, न पुत्र है, न घर है, न द्वार, उनको किसी चीज की चिंता नहीं है कि अभी लड़के की शादी करना है, उसको पढ़ाना लिखाना है, विवाह करना है, धन की आवश्यकता है। तो जब वो लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य, और जब वह सांसारिक प्रपंच से दूर रहते हैं और वो कहीं स्थिर नहीं रहते हैं, तो भला उनको श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि सुनने की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई? और किस जगह नारद जी से चारों कुमारों का समागम किस जगह हुआ? सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिश गणों,
यद्यपि ब्रह्म संबंधा श्रुत में तत्सुरर्षिणा, यद्यपि नारद जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं न, तो नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर चुके थे, लेकिन फिर भी सप्ताह विधि का ज्ञान उन्हें नहीं था। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुत में तत्सुराशिणा सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी ने भागवत की कथा का रसपान तो कर लिया था, लेकिन सप्ताह विधि इसका वर्णन तो नारद जी से चारों कुमारों ने ही किया। शौनक जी ने कहा, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यातिरस्य च विधि सवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैषः। सांसारिक प्रपंच से दूर रहने वाले नारद जी को भागवत की सप्ताह विधि सुनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और किस जगह चारों कुमारों ने उन्हें सप्ताह विधि का वर्णन किया, सुनाया, इसको बताने की कृपा करें। सूर्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सूर्य जी ने कहा, आप लोगों ने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया। अब मैं आपसे एक भक्ति से युक्त बड़ा ही सुंदर व्याख्यान सुनाता हूं, जिस प्रसंग को मेरे गुरुदेव सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य समझ करके एकांत में सुनाया था। मैं उसे आप लोगों से वर्णन करता हूं। सावधानतया सिड़ो, सावधान होकर के रसपान करें। इतना कह करके सूत जी शौनकादि ऋषियों को यह प्रसंग सुनाने लग गए। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषिगणों, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों कुमार सत्संग के लिए जा रहे थे, और वहीं पर ददृशुः तत्र नारदम, उन्होंने नारद को देखा। जब नारद को देखा तो नारद उस समय बड़े व्याकुल थे, बहुत चिंता में थे। उनको चिंतित देख करके चारों कुमारों ने कहा, कथम ब्रह्मण्डेन मुखः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप इतने व्याकुल, इतने चिंतित क्यों हैं, और आप कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, इस प्रकार व्याकुल क्यों हैं, और आप कहां से आ रहे हैं? जब इस प्रकार चारों कुमारों ने नारद जी से पूछा, विशालापुरी में, विशालापुरी कहां है? बद्रिकाश्रम। चारों कुमार कहते हैं, हे नारद, इदानीं शून्य चित्तोषे गतभेतो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। हे नारद जी, आपका तो चित्त इस समय जो है, आपका जो मन है वह स्थिर नहीं है, बड़ा चंचल दिखाई दे रहा है, और आपकी तो दशा ऐसी हो रही है इस समय जैसे कोई परदेशी बाहर से धन कमा करके वापस लौट रहा हो घर, और रास्ते में उसका सारा धन डाकू छीन ले। उसकी जो दशा होती है वही दशा आपकी हो गई है। गद वित्तो यथा जन, जैसे किसी का धन लुट जाए और वो व्याकुल हो जाता है, उसी के समान आपकी दशा हो रही है। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। आप तो सांसारिक प्रपंच से दूर रहने वाले हो, आपके लिए यह अच्छा नहीं है, आपके लिए ऐसा व्यवहार
उचित नहीं है, क्या कारण है, आप क्यों व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं? तब नारद जी ने अपना सारा प्रसंग सुनाना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, हे महात्मन, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझ करके इस पृथ्वी लोक में आया था। मैंने सोचा कि यह भारत भूमि जहां पर देवताओं का अवतार होता है, जहां पर राम कृष्ण ऐसे अनेकों अवतार हुए हैं भगवान के, वामन, नरसिंह आदि वराह अनेकों अवतार हो चुके हैं इस भारत भूमि में, धराधाम में। तो भगवान के चरणों की रज से यह पृथ्वी पावन हो चुकी है। यह सोच करके मैं इस पावन धराधाम का सेवन करने के लिए मैं स्वर्ग से मृत्यु लोक में आया। मैंने तो सोचा यह तीर्थ के समान पवित्र हो गई है यहाँ की भूमि, क्योंकि भगवान के चरण इस पर पड़े हुए हैं। इस भावना से मैं मृत्यु लोक में आया। और जब मैं मृत्यु लोक में आया तो मैं तो सोच रहा था कि यहाँ बड़े शुभ कर्म होते होंगे, बड़े मांगलिक कार्य होते होंगे, दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ आदि सत्कर्म होते होंगे। यह सोच करके जब मैं यहाँ आया, लेकिन मैंने यहाँ देखा क्या, अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। मैं सभी तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी की यात्रा किया और गोदावरी अर्थात नासिक क्षेत्र की मैंने यात्रा किया, त्र्यंबकेश्वर। कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र अर्थात हरिद्वार की मैंने यात्रा किया, कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया, श्रीरंगम सेतुबंधनम, दक्षिण भारत में श्रीरंगनाथ जी का दर्शन किया, सेतुबंध रामेश्वरम का दर्शन किया। सभी तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। सर्वत्र मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन जो मैं सोच करके आया था कि यहाँ भगवान के चरणों से यहाँ की रज पवित्र हो चुकी है, यहाँ बड़े सत्कर्म होते होंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ा। मुझे कुछ भी यहाँ सत्कर्म होता दिखाई नहीं पड़ा। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोष कार्यकम, मेरे मन को संतोष दिलाने वाला कोई सत्कर्म होता दिखाई नहीं दिया। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कलयुग के सहायक उसके मित्र अभय बने सारे पृथ्वी को और यहाँ के निवासियों को अपने कब्जे में कर लिया है। सब लोग उसके वशीभूत हो गए हैं। कलयुग का मित्र जो है अधर्म पाखंड, उसका मित्र है, उसके कब्जे में सभी लोग हैं। इसलिए सारे लोग अपने धर्म कर्म को छोड़ दिए हैं। अब कितने लोग तो जो है अपने धर्म को इस प्रकार छोड़ते जा रहे हैं, जब किसी का मरण होता तब घंटा नहीं कोई बांध रहे हैं। बताइए उनका मोक्ष कैसे होगा उनके पितरों को? अरे 3 प्रकार का ऋण होता है, देव ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। देवताओं की आराधना पूजा करने से देव ऋण से मुक्ति मिलती है, और जिनसे विद्या ग्रहण किया गया गुरुदेव को, उनको उनकी सेवा शुश्रूषा और दक्षिणा देने से गुरु ऋण से मुक्ति मिलती है। पितरों की मुक्ति तो उनका सारा शास्त्र विधि के अनुसार उनका सारा किया कर्म करने से ही पितृ से छुट्टी मिलती है। अब आजकल लोग घंटे ही नहीं बांध रहे हैं। बताइए उनके पितर जो है प्रेत बन करके नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? नारद जी ने देखा कहीं सत्कर्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि
मैंने तो सोचा था यहाँ तो बड़ा सत्कर्म होता होगा, लेकिन सत्यम नास्ति तपो तप शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा मराका कूट भाषिणः। यहाँ तो ना तो कहीं सत्य दिखाई पड़ रहा है, कोई सत्यवादी नहीं है, सब लोग झूठ बोलते हैं। सत्यम नास्ति, सत्य किसी के अंदर है ही नहीं, न कोई सत्य के मार्ग पर चल रहा है। सब लोग जब से उठते हैं सो करके, जब तक सोते नहीं तब तक झूठ का ही सहारा लेकर जी रहे हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। खाते पीते टहलते उठते बैठते हर वक्त झूठ का सहारा ले रहे हैं। सत्य किसी के अंदर है ही नहीं। अगर किसी को अगर पैसे की आवश्यकता पड़ गई तो दिखाएंगे, देखो भाई हमारे खाते में 50,000 रुपया है, लेकिन बैंक के जो है 2-3 दिन की छुट्टी है, मैं गया था, छुट्टी है इसलिए पैसा निकाल नहीं पाया। भैया अगर आप मुझे 5,000 रुपया दे देंगे तो जैसे बैंक खुलेगा उसी दिन पहले मैं पैसा निकाल करके आपको दे दूंगा, और आपसे इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, आपसे 5,000 रुपया ले लेंगे। आप तो देखेंगे भाई सही बता रहे हैं, इनके खाते में 50,000 रुपया तो है। नहीं पाए होंगे भाई, बैंक रहा होगा, आप उनकी बातों में फंस गए और उन्होंने आपको भला फुसला करके 5,000 रुपया आपसे लिया, और जब से 5,000 रुपया लिए उसके बाद से अपने आपके घर का वो रास्ता भूल गए, फिर लौट कर जल्दी नहीं आते। तो खाने पीने से लेकर उठने बैठने हर काम में झूठ का लोग सहारा ले रहे हैं। उदरम भैणो जीवा मरा का कूट भाषिणः। जिस किसी भी प्रकार से अपना पेट अपने परिवार का भरण पोषण करने में सब लोग लगे हुए हैं, चाहे वह अधर्म पूर्वक ही क्यों न हो। इस प्रकार सब लोग धर्म से विमुख हो गए हैं। नारद देख करके बड़ी चिंता में पड़ गए। फिर उन्होंने सोचा बैरागियों के यहाँ धर्म कर्म होता होगा। जब बैरागियों के यहाँ गए तो उन्होंने देखा पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सब लोग जटाजूट रख करके, चंदन धारण करके, माला पहन करके, दाढ़ी मूछ रख करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी ढोंगी साधु हो गए हैं। जो बैरागी कहलाते हैं उनके आश्रम में उन्होंने देखा बैरागी अर्थात जिसके अंदर से राग मिट चुका हो, किसी भी चीज में उनका राग ना हो, अनुराग ना हो, वह बैरागी हैं। नाम तो बैरागी बाबा है, लेकिन संग्रह सब कुछ का कर रहे हैं। नाम बैरागी बाबा है, सन्यासी हैं, लेकिन जो धन संपदा गृहस्थों के यहाँ रहनी चाहिए वह संपदा बैरागी बाबा के यहाँ है। उनके यहाँ कमरे में एसी लगी हुई है, लगेरी कार है उनके पास, तमाम सुख सुविधाएं। नाम बैरागी बाबा, किसी चीज में उनका अनुराग नहीं है, किसी चीज से मतलब नहीं है, लेकिन संग्रह सब कुछ का किए हुए हैं। नारद जी ने देखा, अरे बाप रे बाप, नाम तो बैरागी बाबा और संग्रह सब कुछ। फिर वहां से वो चले, सोचा उन्होंने वानप्रस्थियों के यहाँ धर्म कर्म होता होगा। वानप्रस्थियों के यहाँ गए, देखे तो मौनी बाबा के यहाँ पहुंचे। नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन लड़ाई झगड़ा खूब हो रहा, मनोरंजन का साधन वहां लगा हुआ है, खूब हल्ला शोर मचा हुआ है, नाम मौनी बाबा। नारद जी ने कहा यहाँ भी धर्म कर्म नहीं है। फिर उन्होंने सोचा ब्रह्मचारियों के यहाँ सत्कर्म होता होगा, हमारे यहाँ 4 आश्रम है ना। तो संन्यासाश्रम में कहीं धर्म कर्म होता नहीं दिखाई दिया, बैरागियों के यहाँ मौनी बाबा के यहाँ भी कोई सत्कर्म होता नहीं दिखाई पड़ा। फिर ब्रह्मचारी बाबा के यहाँ जब गए तो देख रहे हैं आश्रम में तमाम बच्चे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे तमाम। बाबा ने पूछा, नारद जी ने, भैया किसके बच्चे हैं? तो सब कहे ब्रह्मचारी बाबा के। नारद जी ने कहा, राम राम राम, ऐसा कलयुग।
फिर उन्होंने सोचा गृहस्थों के यहाँ सत्कर्म होता होगा। गृहस्थों के यहाँ जब गए तो नारद जी ने देखा, बड़े प्रेम से जब गृहस्थ के यहाँ गए तो देखा तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। गृहस्थों के घर तरुणी प्रभुतागे है। तरुणी माने स्त्रियों की प्रधानता है घर में, अब पुरुषों की सत्ता छीन चुकी है। वैसे भी अब जो है स्त्रियों को हर काम में बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई कथा को सुन करके कोई लोग नाराज नहीं होंगे। और उन्होंने देखा तरुणी प्रभुतागे है। अब गृहस्थों के यहाँ पुरुषों की नहीं चल रही है, स्त्रियां मालिकिन हैं। जैसा वो कहेंगी वैसा ही काम होगा। गृह मंत्रालय अगर बिगड़ गया तो काम समझ लीजिए सब चौपट। तो उन्हीं की प्रधानता है। श्यालको बुद्धिदायक है। अगर कोई सलाह करना है आपस में तो सारे सलाहकार हो गए हैं। अब भाई चाचा पिता इनकी बात नहीं मानी जाती है, सालों की बात मानी जाती है। जो साले कहेंगे और जो पत्नी कहेगी वही बात मानी जाएगी। तो तरुण हे प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक। स्त्रियों की घर में प्रधानता हो गई है और साले जो है सलाहकार हो गए हैं। और कन्या विक्रयो लोभात दंपती नाम चकलकरम। कन्या विक्रयो लोभात, गृहस्थ लोग धन के लोभ में पड़ करके अपनी कन्याओं को भी बेच दे रहे हैं। ऐसे ऐसे अधर्म हो रहे हैं। और जरा सा 1 इंची जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल कर दे रहा है, पिता पुत्र की हत्या कर दे रहा है, पत्नी पति की हत्या करवा दे रही है। थोड़े से लोभ में पड़ करके ऐसे ऐसे अधर्म हो रहे हैं। यह देख करके तो नारद जी सिर पर हाथ रख लिए। मैंने तो सोचा था कि यहाँ तो भगवान का अवतार हुआ है, उनकी चरणों से यह भूमि पवित्र हो चुकी है, लेकिन यहाँ तो पवित्रता का नाम नहीं। यहाँ तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई किसी का हितैषी नहीं है। मीठी मीठी बातें करके एक दूसरे का लोग गला रेत रहे हैं, उससे धन लूट रहे हैं और सब लोग एक दूसरे का धन हड़प रहे हैं। पिता पुत्र की हत्या करा दे रहा है, भाई भाई की हत्या करा दे रहा है। ऐसे अपराध हो रहे हैं। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। कोई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत, हुए हैं अपनों से लोग आहत। है किसका दिल जो फटा नहीं है। हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है। हुई मतलबी अपने आगे संबंधियों को भी नहीं जा रहे हैं, उनके साथ खबर कर ले रहे हैं। नहीं है। हुए हैं अपनों से लोग आहत, है किसका दिल जो फटा नहीं है। हुए हैं अपनों से लोग आहत, है किसका दिल जो फटा नहीं है। नहीं किसी का है अब भरोसा,
कि कर दे कोई कहाँ पे धोखा, नहीं किसी का है भरोसा, कि कर दे कोई कहाँ पे धोखा। नए जमाने की है हकीकत, नए जमाने की है हकीकत, किसी के मन में दया नहीं है, हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई सगा नहीं है, हुई मतलबी है आज दुनिया, किसी का कोई